जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी, जय गुड मुर्दाबाद। देखिए, आज ये समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि आखिर अमेरिका की रणनीति क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है, बाइडेन साहब की रणनीति क्या थी और 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या होने वाली है। क्योंकि देश के अंदर जो राजनीतिक पटल पे हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पे राजनीतिक क्षेत्रों में हो रहा है, उसकी विवेचना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इतना हमको पता है कि अमेरिका जैसा देश या चीन जैसा देश, ये जब भी कोई नीति बनाते हैं तो उनके लिए कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता। उनके लिए असली मकसद होता है कि उनके देश के औद्योगिक प्रगति हो और उनके देश का लाभ हो। और इस मामले में अमेरिका के अंदर अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले हैं तो बाइडेन साहब उन्हें शुभकामनाएं देंगे। जब बाइडेन आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को, वो दूसरी बात है कि जब बाइडेन साहब का शपथ ग्रहण हुआ था तो उसमें ट्रंप साहब नहीं गए थे, और ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण होगा, मुझे नहीं पता कि बाइडेन साहब उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो नहीं आएंगे। लेकिन नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो सत्ता का हस्तांतरण होता है वो बड़ी शांति से होता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब के समर्थकों ने बड़ा उत्पात मचाया था और आखिर में बाइडेन साहब को बड़ी मुश्किल से सत्ता मिली थी। खैर, लेकिन वहां पे जो उनके रणनीतिकार हैं अमेरिका के, जो सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, वो केवल इस आधार पे देते हैं कि वहां राष्ट्रीय हित से कोई समझौता ना हो, वो कोई बचकाना हरकत नहीं होती वहां पे, जबकि बिल्कुल एकल प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति के बाद बहुत ज्यादा ताकतें हैं। जैसे भारतवर्ष के अंदर प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा ताकतें हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा ताकत हैं। अब आखिर बाइडेन साहब की रणनीति क्या थी और ट्रंप साहब की रणनीति अब क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी नया कदम उठाया था जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में विदेश नीति पे लोगों के भौएं चढ़ गई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी विदेश नीति है जिसके तहत मोदी जी ने ऐसा किया। पहला तो ये, जब अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर कोई चुनाव होता है और वो भी राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, उस समय फॉरेन राष्ट्राध्यक्ष वहां की विजिट नहीं करते हैं, जस्ट टू अवॉइड कंट्रोवर्सीज। अब बाइडेन साहब और ट्रंप के बीच में जब चुनाव हुआ था पिछली बार, तो उस समय बाकी राष्ट्राध्यक्षों ने परहेज रखा था अमेरिका विजिट करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने एक नई पहल की थी और वो अमेरिका चुनाव होते समय अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में बुला लिया और अमेरिका के अंदर हाउ डू यू मोदी हुआ और गुजरात के अंदर मोदी जी के भव्य कार्यक्रम हुए। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो शायद ये रणनीति रही होगी उस समय कि भारतीय मूल के बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं और उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि मोदी जी का डंका भारतीयों पे बोलता है, इसलिए उन्होंने मोदी जी से बहुत ज्यादा मित्रता पिछले चुनाव में दिखाई थी और मोदी जी ने विदेश नीति के अगेंस्ट जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलेआम प्रचार किया था और बाइडेन साहब को बिल्कुल अवॉइड किया था। अच्छा, हुआ क्या? डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और बाइडेन साहब चुनाव जीत गए। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये मोहल्ले की राजनीति होती और छोटी मोटी राजनीति होती तो बाइडेन साहब इस बात का बुरा मानते। लेकिन जैसे मैंने पहले प्रारंभ में आपसे कहा कि अमेरिका के अंदर जो नीति बनती है वो राष्ट्रीय हित देख के बनती है और बाइडेन साहब ने उन चीजों को तो नहीं उठाया और मोदी जी से कोई अपनी रुष्टता नहीं दिखाई, लेकिन उस एक वीक स्ट्रेटेजिक मूव जो मोदी जी ने किया था उसका प्रतिकार उन्होंने इस प्रकार से लिया कि अमेरिका के आउटडेटेड जो अस्त्र शस्त्र थे, एमिनिशंस थे, उसको भारत को बेच मारा। अब पुराने ड्रोन बेच दिए, पुराने प्लेन्स बेच दिए और ये बाकी देशों ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, स्वीडन ने भी किया, दूसरे देशों ने भी किया। तो अमेरिका की जो आर्थिक नीति थी उसको सुदृढ़ बनाने के लिए और वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको किसी ऐसे ग्राहक की आवश्यकता थी जो उनके युद्ध सामग्री को खरीदे। अमेरिका के उन युद्ध सामग्रियों के भारतवर्ष ने, मोदी जी ने, क्योंकि उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था और बाइडेन राष्ट्रपति बन गए थे,
उनको खुश करने के चक्कर में वो सारी चीजें खरीद ली। अमेरिका को आर्थिक रूप से फायदा हो गया। बाइडेन साहब ने एक प्रकार से अपने राष्ट्रीय हित में उस कमजोरी का जो मोदी जी ने दिखाई थी ट्रंप के कन्विंसिंग करने के लिए, उसका फायदा उठा लिया। अब बाइडेन साहब तो चलिए, इस बार जब बाइडेन साहब चुनाव नहीं लड़े और कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से लड़ी और रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लड़े, तो अब मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। यह समस्या थी कि कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे पिछली बार उन्होंने कन्विंसिंग की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप की उन्हें ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग करते तो भारतीयों के बीच में कमला हैरिस का विरोध करने की वजह से प्रतिक्रिया होती। तो इसलिए मोदी जी ने फिर वही बचकाना हरकत कि वहां पे उन्होंने, जब वो अमेरिका का विजिट किया और ट्रंप साहब ने वही पुराने उत्साह में उसी प्रकार से कि भाई पिछली बार मोदी जी ने मेरा समर्थन किया था, इस बार भी मेरा समर्थन करेंगे और भारतीय मूल के लोगों का वोट मुझे मिलेगा, उन्होंने वहां पे एक ट्वीट कर दिया कि साहब मोदी जी आ रहे हैं, मेरे पुराने मित्र आ रहे हैं, वो मुझसे मिलेंगे। अदा मोदी ने फिर गलती कर दी। इस बार जब वो गए अमेरिका के अंदर, वो ट्रंप से नहीं मिले। उन्हें लगता था कि शायद कमला हैरिस जीत जाएंगी। उन्होंने कमला हैरिस से मुलाकात की, उन्होंने बाइडेन साहब से मुलाकात की और ट्रंप साहब को अवॉइड कर दिया। अब मानी बात है कि किसी को भी ये बुरा लगेगा कि भाई जब इन्होंने मेरी कन्विंसिंग की थी तो मैं चुनाव हार गया, और इस बार ये कन्विंसिंग इन्होंने नहीं की तो मैं चुनाव जीत गया। तो इसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए शायद ये रणनीति बनाई कि मोदी जी ने जो गलती की है, जो पहले बाइडेन साहब के साथ की थी और इस बार ट्रंप साहब के साथ की है, तो ट्रंप साहब ने अपने इस मोदी जी की गलती का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय हित में एक संकेत दिया मोदी जी को कि आपने जो ये गलती की है, पिछली बार आपने गलती की, इस बार आपने फिर गलती कर दी है और आप बाइडेन के और कमला हैरिस के साथ खड़े रहे और मैं चुनाव जीत गया। तो उन्होंने जहां बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, वहां पे उन्होंने एज ए स्ट्रेटेजिक मूव उनके सलाहकारों ने बताया कि मोदी जी को मत बुलाइए। जबकि वही ट्रंप साहब जो 4 महीने पहले ये कह रहे थे कि मोदी मेरे पुराने मित्र हैं और मेरे से मिलने आएंगे, और मोदी जी वहां नहीं गए थे, अब उन्होंने मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। तो एक मैसेज था मोदी जी को कि मैं भारत की चिंता करता हूं, भारत की इज्जत करता हूं, भारत को आमंत्रण दूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि आपने जो ये स्ट्रेटेजिक मूव्स गलत गलत किए हैं और मुझसे मिलने नहीं आए, और बाइडेन साहब की पत्नी को आपने $20,000 का हीरा दे दिया। तो अब मोदी, असल में डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है भाई? उनके आज के तारीख में जो सबसे बड़े प्रतिस्पर्धा करने वाला राष्ट्र है वो चीन है, रूस है, और रूस और चीन की मित्रता जगजाहिर है आज की तारीख में। तो भारतीय पोजीशनिंग ऐसी है कि भारत की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा है इस सब कॉन्टिनेंट में, इस रीजन में। और भारत एक मजबूत राष्ट्र भी है, बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र भी है और बहुत सारी संभावनाओं वाला राष्ट्र भी है। तो अमेरिका भारत को अवॉइड तो नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकता। पिछले 75 साल में कोई हमें नेग्लेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को ये संकेत देखे कि तुमने फिर गलती कर दी है इस बार। मेरे ख्याल से जैसे बाइडेन साहब ने आर्म ट्विस्टिंग करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था और अपने देश के आर्म्स एंड एम्युनिशन को कई गुने दाम पर सब स्टैंडर्ड माल को हिंदुस्तान को बेच दिया था, शायद उसी प्रकार की रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई है कि एक प्रकार की मैसेजिंग करने के बाद वो अपने देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो मोदी जी का उपयोग करेंगे और मोदी जी को अपनी पुरानी मित्रता के नाम पर अपने देश की आर्म्स एम्युनिशन को बेच देंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारतवर्ष अगर पिछले 10 साल के अंदर आर्म्स एंड एम्युनिशन इतनी ज्यादा खरीदता चला आ रहा है, तो एयरफोर्स के चीफ को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारे पास युद्ध के लिए वो वायुसेना के पास विमान नहीं है जिनकी हमको आवश्यकता है? अच्छा चलिए, आपने बहुत सारे आधुनिक हथियार खरीद लिए आपके कथनानुसार पिछले 10 साल के अंदर, लेकिन अगर चीन आपकी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, बांग्लादेश आपको परेशान कर रहा है, भूटान आपको परेशान कर रहा है, नेपाल आपको परेशान कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा आपको परेशान करता रहता है, तो इन आधुनिक अस्त्रों शस्त्रों का आपके लिए उपयोग क्या है? आप क्या करेंगे इसको? अगर उपयोग नहीं करना है तो खरीदा क्यों? खरीद के आपने अपनी अर्थव्यवस्था पे इतना बोझा क्यों डाला? और अगर आपने खरीदा है तो चीन के लिए, अगर आपके विदेश मंत्री ये कहते हैं बड़ा राष्ट्र है उससे हम पंगा नहीं ले सकते,
तो फिर बाकी के छोटे छोटे राष्ट्रों से आपको पंगा ली, उसके लिए तो हमारी जो पुराने अस्त्र शस्त्र उसी से हम छोटे बेटे देशों को निपटा सकते हैं। अगर हमें आधुनिक अस्त्रों का उपयोग करना है तो केवल चीन के साथ करना है। तो असली मुद्दा यह है कि बाइडेन साहब ने भी एक प्रकार का झटका दिया जब उन्होंने जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च सम्मान से वो किया। अब डोनाल्ड, जैसे बाइडेन साहब के मित्र थे जॉर्ज सोरोस, उसी प्रकार से डोनाल्ड साहब के मित्र है एलन मस्क। एलन मस्क भारत के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में प्रवेश चाहते हैं। अगर वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में प्रवेश कर लेते हैं तो मोदी जी के मित्र अडानी जी को और अंबानी जी को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। अडानी जी को नहीं चलिए, अंबानी जी को परेशानी हो जाती है। अब जो ठन गई है वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क के बीच में और मोदी जी के अंबानी जी का टेलीकम्युनिकेशन के मसले में, और अमेरिकन कोर्ट्स ने जो अडानी जी को वारंट इशू किया है उसके सिलसिले में अडानी जी और अंबानी जी दोनों ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाहे आर्म टेस्टिंग कर सकते हैं और अपने देश के अस्त्र शस्त्र औने पौने दाम पर, बढ़े चढ़े दाम पर पुराने अस्त्र भारत को बेच सकते हैं। और भारत की एक प्रकार से उन्होंने घेराबंदी कर ली है, जैसी स्थिति बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के मसले में हमारी हो रही है। चीन हमारे देश के अंदर अपने गांव बना रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका भी आर्म टेस्टिंग कर रहा है। कनाडा से हमारे संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से जयशंकर जी को न्योता देके और मोदी जी को अवॉइड करके इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, और भारत जैसे एक ऐसे राष्ट्र जिसके पास चाहे अपने देश के नागरिकों के लिए खिलाने के लिए पैसा ना हो, अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसा ना हो, किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा ना हो, लेकिन अमेरिका जैसे राष्ट्र से आर्म्स एम्युनिशन खरीद कर और उनको फायदा पहुंचा के उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाए, इसके लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये आर्म टेस्टिंग की है, ऐसा मुझे लगता है। और जिस प्रकार की भयंकर आग लगी, वैसे तो हर साल लगती है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा है, उससे जो उनकी अर्थव्यवस्था पे दुष्प्रभाव पड़ा है उससे उबरने के लिए भी वो भारत को स्केपगोट न बनाए, ऐसा भगवान से कामना है। और मुझे लगता है कि लेट अस सी एज टू हाउ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ट्रीट्स अस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि उन्होंने चीन और रूस दोनों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर और मोदी जी को बुलाकर एक प्रकार का मैसेज दिया है कि हम भारत का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। और मैं परमेश्वर से कामना करता हूं कि ऐसा न हो, मेरे भारत का एक्सप्लॉयटेशन न हो, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर दुष्प्रभाव न पड़े और हम भी वो निर्णय लें जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हो, न कि अमेरिका को खुश करने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।